रिकॉर्ड कर रहे बेटा, ठीक है। तो ग्लाइकॉल, एक और नाम इसका इथिलीन ग्लाइकॉल, आयुर्वेदिक नेम इथेन 1,2 डाइऑल, 3 नाम याद रखना। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पे बात करते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अगर याद करोगे बेटा तो क्लास 11 में इसका प्रिपरेशन पढ़ाया गया था, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है वो किससे, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से प्रिपरेशन की बात करते हैं। नंबर ए, ऑक्सीडेशन बाय डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4। डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4 का नाम बताओ, डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4 का नाम बताओ। याद आ रहा, देखो तो, बेयर्स रिएजेंट है ना, क्लास 11 में पढ़े थे। यहाँ पर रिएक्शन के दौरान पिंक कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है। होता क्या बेटा इसमें, आप ये लो इथिल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर KMnO4 अल्कालाइन मीडियम में डाइल्यूट कंडीशन पे ऑक्सीडेशन करेंगे। नियम याद रखना, जिस 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसके साथ एक एक OH लगा देना है, ठीक है। ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, ये एक तरीका हो गया। इथिलीन ग्लाइकॉल का जितना प्रिपरेशन है बेटा सब का सब आपको क्लास 11 में पढ़े। ये नंबर ए हुआ, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। नेक्स्ट नंबर बी, अगेन ऑक्सीडेशन, इस बार किससे, बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे भी याद रखना कि इथिलीन ग्लाइकॉल में अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देते हो फॉलोड बाय सोडियम सल्फाइड Na2SO3, तो प्रोडक्ट आपको ग्लाइकॉल मिलेगा। नंबर सी, अगेन ऑक्सीडेशन, इस बार बाय परऑक्साइड, ऑक्सीडेशन बाय परऑक्साइड। अब परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन है बेटा, याद रखना आपको कौन सा परऑक्साइड लेना है, आपको लेना COOO, नॉट परऑक्साइड, माय मिस्टेक, इट शुड बी पर एसिड, पर एसिड। थोड़ा सा पर एसिड का इंट्रोडक्शन देख लो, ये कार्बोक्सिलिक पर एसिड है बेटा, और इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल होगा, PAA, PAA, और PAA का फुल ये होगा स्ट्रक्चर CH3C OOH। बोलो तो PAA का फुल फॉर्म क्या होगा, पर एसिटिक एसिड। हाँ, उसके बाद एक होगा TFPAA, और TFPAA का फॉर्मूला होगा CF3C OOH, फुल फॉर्म बोल। एक होगा PBA, और PBA का फुल फॉर्म होगा बेटा ये, तो बोलो तो सबका फुल फॉर्म खुद से बना लो। तो पहले वाले का पैरासिटिक एसिड होगा, दूसरे वाले का होगा ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, आखिरी वाले का बोलो परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड। देख समझ में आ रहा? यस सर। अब यहाँ पर आप क्या करो, आप इथिन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और किसी भी पर एसिड के साथ उसको ट्रीटमेंट करो। तो पर एसिड के साथ देने पे क्या होगा कि एक जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है बेटा वो यहाँ पर जाएगा और बना देगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दिस, और बाई प्रोडक्ट जो भी होगा वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे इपॉक्साइड, पूरा नाम होगा इथिलीन इपॉक्साइड। अब इस इथिलीन इपॉक्साइड में अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसको एसिडिक मीडियम में, तो देखो यहाँ से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो, सब कुछ इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो बताओ तो प्रोडक्ट फिर क्या बनना चाहिए, CH2 यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। देख समझ में आ रहा बेटा, ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड समझ में आया आप लोगों को, देखो ठीक है ना। अब डी में चले आओ, अगेन ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन। यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2 और सिल्वर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या फिर डायरेक्ट आप दे सकते हैं Ag2O, या तो ऑक्सीजन अलग सिल्वर अलग, या एक साथ Ag2O। खेल वही होगा बेटा, एक ऑक्सीजन जो रहेगा वो दोनों पाई बॉन्ड के बीच का जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और इपॉक्साइड बनाएगा। और जैसे कि अभी पढ़े कि इपॉक्साइड को अगर फर्दर हाइड्रोलाइज कर दिया जाए एसिडिक मीडियम में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकॉल।
ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। नंबर ई, विथ ब्रोमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन दे दिया गया, तो पहले तो आप ऐड कर दोगे ब्रोमीन, एक Br यहाँ बेटा और एक Br यहाँ, है ना। और उसके बाद अगर इसमें आप एक्वस KOH डाल देते हो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्वस KOH होने पे क्या होगा, यहाँ पर एक OH आ जाएगा और यहाँ पर एक OH आ जाएगा, ये आपका ग्लाइकॉल बनेगा। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे बेटा तो सभी रिएक्शन आप लोगों का कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और इस तरीके से आप ग्लाइकॉल बना सकते हैं। ये ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अब अगर ये कितना नंबर चल रहा था बेटा, नंबर 1 था ना। देखो एक बार फिर से समझ लो, नंबर 1 किससे पढ़े, एल्कीन से पढ़े। एल्कीन के अंदर में नंबर ए हुआ, डी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ। अब आ जाओ नंबर 2 पे। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथिलीन एसीटेट। अब इथिलीन एसीटेट का फॉर्मूला क्या देख लो, OCOCH3 एंड CH2OCOCH3। अगर इसको आप हाइड्रोलाइसिस करते हो एसिडिफाइड मीडियम में, तो देखो यहाँ पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, और ये बेटा बीच से टूट जाएगा। टूटने पे आपको मिल जाएगा ग्लाइकॉल और आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH। देख बात समझ। अगर आपसे पूछेंगे इथिलीन एसीटेट बताओ तो किस फैमिली का मेंबर है, फैमिली का नाम बताओ तो। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, अल्काइल अल्कनोइड। बट फैमिली का नाम ऑप्शन दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर। बोल कौन सा आंसर है। जवाब दो। ईस्टर बने रे गधा, एसीटेट कहा जाएगा, ईस्टर है बेटा। और याद करो ना, आप लोगों को पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे कि ईस्टर में बेटा अगर पानी डालेंगे तो अल्कोहल और एसिड मिलेगा, और अल्कोहल और एसिड को अगर रिएक्ट करवा के पानी निकाल लेंगे तो ईस्टर मिलेगा। देखो तो उल्टा चल रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है ये। करना रहा देखो, यस सर, है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखना, जनरल जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ रहे थे बेटा, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी हम लोग देखे थे, ठीक है। ये वही बिल्कुल सुनो, मोर और लेस इसमें बेटा आपको 2 या 3 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो नया है, अदरवाइज आपका पढ़ा हुआ हर एक रिएक्शन पढ़ा हुआ। जैसे कि देखो आगे आप लोग रिप्लाई देना, आप लोगों का रिप्लाई चाहिए, चुप से नहीं बैठना, ठीक है। रिप्लाई दोगे तो इसी बहाने मोनोहाइड्रिक का रिवीजन हो जाएगा। आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अगेन एज पर सिस्टम आपको हम पहले बोल दे रहे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा तब इस पे असाइनमेंट देंगे, तो असाइनमेंट में देखना ग्लाइकॉल का ग्लिसरॉल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे बुक में, वेस्ट बंगाल वाले लोगों के बुक में ग्लाइकॉल सीबीसी, इन लोगों का ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल बस टच करके निकल गया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, पर क्वेश्चन बनता है बेटा। और इसलिए ज्यादा कुछ नहीं दिया, फिर से वही कारण समझ लो, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन बेटा आपका पढ़ा हुआ। जैसे कि देखो नंबर ए विथ सोडियम, तो बताओ तो किसी को याद है अगर अल्कोहल के साथ सोडियम देंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो। क्या हुआ, जवाब दो। तुम लोग मेरा आवाज सुन रहे हो, हो जाएगा। ये चुप बैठने वाला ना यार मूड खराब करता है। तुम लोग पूछे रहे सब चुप से। हाँ तो इसका मतलब हो रहा है बेटा कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग फिर इसको घर पे नहीं पढ़ रहे हो। RONA प्लस H2। इस RONA पे कितना सारा डिस्कशन किया, एल्कोक्साइड होता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना के दिखाए थे, कैल्शियम एल्कोक्साइड बनाकर दिखाया, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बनाया, टर्ब्यूटॉक्साइड बना के दिखाया बेटा। इसका मतलब आप लोग नहीं टच कर रहे। यहाँ देखो, ग्लाइकॉल को जब सोडियम के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है, लगभग टेम्परेचर जो होता है वो 50 से 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिया गया, तो प्रोडक्ट बेटा ऐसा बना। देखो तो समझ में आ रहा।
और इसमें जब फिर से सोडियम दिया गया और हाई टेम्परेचर पे लगभग 160 डिग्री के आसपास, तब देखा गया दोनों ऑक्यूपाई कर लिया। ये बेटा वही रिएक्शन जो आपको पहले पढ़ाया गया। अब नंबर बी देखो, विथ PCl5, PCl3, SOCl2, फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन या फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। बोलो, अगर CH2OH में PCl5 दे दो या PCl3 दे दो या SOCl2 दे दो, बोलो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? होगा ये देखो, अगर आप PCl5 लिए बेटा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2POCl3, 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप PCl3 लोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2H3PO3 का, और अगर आप SOCl2 लोगे तो बेटा आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा 2SO2 और 2HCl। बाई प्रोडक्ट ये सारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसी तरीके से इससे P प्लस Br2 दे दे तो बताओ तो अब क्या होना चाहिए बेटा? आप लोग आंसर बताओ। तो Br आ जाएगा, है ना? और अगर ब्रोमीन की जगह आयोडीन दे दे तो बोल क्या होगा? CH2 होगा। हाँ सर। इन सब में ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, अब इसको समझो, क्वेश्चन यहां से मिलता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंपाउंड बनाता है, अनस्टेबल पाया गया है। अब आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया रूल, एक बार पहले रूल याद दिला दे। आपको याद है, अगर सेम कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ जाए तो क्या क्या पढ़े थे बेटा हम लोग? नियम बोलो। सेम कार्बन पे अगर एक से ज्यादा OH आ जाए तो क्या नियम पढ़े थे? बोलो। वाटर देगा, अनस्टेबल अनस्टेबल होगा ना। और उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या नियम पढ़े थे बेटा हम लोग? वाटर रिमूव वाटर रिमूव करेंगे। अब एक नया नियम सुनो, वहां था सेम कार्बन पे एक से ज्यादा OH, अब है एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन। तो एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन होने से दिक्कत क्या होता है यहाँ पर वो समझ लो। आयोडीन का ये दोनों का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ये लोग आपस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं स्टेरिक फैक्टर की वजह से। नतीजा ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पूरा आयोडीन को रिलीज कर देता है, दोनों आयोडीन निकल के I2 बना के निकल जाता है। तो आपका प्रोडक्ट बेटा ये होगा। तो फर्क देख लो, अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन लोगे तो आंसर ये आएगा या ये आएगा, लेकिन अगर आप आयोडीन ले लिए बेटा तब आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तैयार हो बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन देने वाले इसके ऊपर, ठीक है? तो ये क्या पढ़ रहे थे? नंबर बी। अब आ जाओ नंबर सी, विथ HX। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए CH2OH एंड CH2OH, और अगर आपको HCl दे दिया जाए 160 डिग्री पे, तो प्रोडक्ट ऐसा होगा CH2Cl एंड CH2OH। एक और HCl अगर दे दिया जाए लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पाया गया दोनों पे CH2, ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसी लॉजिक से बेटा सोचो तो अगर आपको हम ये दे दे तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो, जवाब दो, क्या होना चाहिए? 2HI। पहले तो ये बनना चाहिए CH2I और CH2I, है ना? ठीक है। और उसके बाद ये आयोडीन लूज करेगा और प्रोडक्ट क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए CH2OH एंड CH2OH प्लस HI, और HI के नीचे लिख दिया जाए एक्सेस, बनाओ, पेन पेपर उठा, बनाओ, तो सोचो तो क्या आंसर होना चाहिए? CH2I होगा सर, एथिलीन तो होगा। पहले बेटा यहां तक तो आएगा ही, पहले समझो, यहां तक हम आ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? यानी आप फर्दर फिर यूज कर सकते हो। तो देखते हो बेटा ये आंसर बनेगा आयोडोइथेन। लेकिन वो तो वहां पर तो आप -I2 करके इथीन ला रहे हैं ना। हाँ बोल बेटा। तो लेकिन सर आपको इथीन तो -I2 करके मिल रहा है। हाँ, -I2 करके मिला ना बेटा, लेकिन यहाँ पर सोचो, कंटिन्यू चलो यहीं पर सोचो ना, -I2 के बाद आपको बोला फिर HI से ट्रीट करो, जो प्रोडक्ट आया ये वाला -I2 के बाद। तो चूंकि मेरे पास एक्सेस में HI, इसका मतलब क्या होगा? हम जितनी बार चाहे उतनी बार HI यूज करेंगे। तो अगर एक और स्टेप में HI यूज करेंगे तो अब तो मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया बेटा, तो पाई बॉन्ड में तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एक H इसके पास जाएगा, एक I इसके पास जाएगा, आयोडोइथेन बनेगा।
तो क्वेश्चन का पैटर्न पे ध्यान रखना, अगर एच आई एक्सेस में बोलेगा तो याद रखना फिर आंसर एल्किन नहीं है बेटा, आंसर फिर आयोडो इथेन है। या फिर क्वेश्चन अगर बोलेगा 3 इक्विवेलेंट एच आई, 3 बार बोलेगा तो आंसर CH3CH2I, और अगर 2 बार बोलेगा तो बेटा आंसर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सर अगर 4 हुआ तो फिर तो सर वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। हैं? अगर 4 इक्विवेलेंट्स HI बोला तब तो फिर सर CH2 डबल बॉन्ड कैसे CH2 मिल जाएगा। कैसे बेटा, और आप रिएक्शन इसमें होगा। और एच आई अब तेरा काम ही नहीं करेगा, तो 4 क्या 5 6 इनफाइनाइट ले ले, अब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब कुछ नहीं है ना बेटा, ना अल्कोहल ग्रुप है जिसके साथ एच आई रिएक्ट करेगा, ना डबल बॉन्ड है जिसके साथ ऐड होगा, ये तो सैचुरेट हो गया, एल्केन बन सैचुरेटेड गया। हो गया इसको। वो समझ रहा बात? हाँ सर। तो 3 इक्विवेलेंट तक यहाँ 4 5 बोले तो भी यही होगा, इसलिए तो एक्सेस लिख दिया ना। एक्सेस का मतलब क्या हो रहा है, अब आप कोई भी नंबर ले लो, द आंसर विल बी आयोडो इथेन। समझ में आ रहा? हाँ सर। ठीक है, ये नंबर कौन सा था बेटा? सी। अब नंबर बी पे आ जाओ। देखो तो याद आ रहा है नाम असाइलेशन, क्या पढ़े थे याद है? असाइलेशन में किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बताओ? असाइल ग्रुप। एसिटाइल क्लोराइड का या एसिटिक एनहाइड्राइड का? याद करो, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताए थे कि नंबर ऑफ OH ग्रुप पकड़ने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना, और कैसे सिखाए थे? यहाँ देख, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो तो क्या सिखाए थे कि HCl निकल जाएगा यहाँ से, याद है? और हमें पढ़ते हैं HCl निकाल दो तो क्या बनेगा, बोल? CH2O COCH3 एंड CH2O COCH3, बोल बनेगा ये? हाँ सर। बोलो कंपाउंड का नाम बताओ। दो मिनट पहले पढ़ाए थे, ढूंढो तो, देखो तो यही वाला है, चेक करो, देखो तो यही चीज है, मिलाओ। CH2O COCH3, आओ मिलाओ, देखो तो कौन है ये? ईस्टर बन गया ना, इथिलीन एसीटेट है, बाई प्रोडक्ट 2HCl मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? और अगर नंबर ई पे बात करेंगे विथ एसिड, विथ एसिड में देखो तो ऐसे लिख सकते हैं CH2OH प्लस HO, एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3HO। बोलो, अब अल्कोहल के साथ एसिड दिए, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एस्टेरिफिकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यही है ना? तो एस्टेरिफिकेशन में क्या सीखे थे कि अल्कोहल का H और एसिड का OH, अल्कोहल का H और एसिड का OH, देख तो ये प्रोडक्ट देगा, चेक कर। हाँ सर। ठीक है, ये हुआ नंबर ई। ई के बाद आ जाओ बेटा नंबर एफ पे बात करते हैं। नंबर एफ पे विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में दो खेल याद रखना बेटा, CH2OH CH2OH। अगर आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में बेटा आप ऑक्सीडेशन दिखाओगे। याद करो तो, याद है आप लोग पिछली बार जो चार्ट बनाकर दिए थे, याद करो तो डाइल्यूट क्या से बोलता, बताओ तो। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम लोग किस कैटेगरी में पढ़े थे? जनरल ऑक्सीडेशन का अंडर में आ रहा था या ड्रास्टिक में था? सॉरी वो बोलिए। बोल रहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रोल क्या पढ़ाए थे बेटा पिछली बार? जनरल ऑक्सीडाइजिंग के लिस्ट में था या ड्रास्टिक वाले में था? जनरल। अच्छा, आप लोगों को जो पिछली बार भेजे उसका नोट्स बनाए बेटा? आप लोग बैठ के वीडियो देख देख के नोट्स बनाए? हाँ सर। नहीं बना बेटा, बनाए होते तभी आप लोग आंसर दे रहे होते, या फिर बनाकर पढ़े नहीं बेटा। आप लोग तो बोले ज्यादातर रिएक्शन बेटा पुराने रिएक्शन है। देखो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली, अगर आप देखोगे यहाँ एक नहीं दो प्राइमरी अल्कोहल बैठा हुआ है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी। डाइल्यूट देने पर दोनों ऑक्सीडाइज करके एसिड में चला गया, ऑक्जेलिक एसिड नाम इसका। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर डाइल्यूट के बजाय कॉन्क नाइट्रिक एसिड अगर आप डाल देते, कॉन्क
कंसंट्रेटेड, तो देख कंसंट्रेटेड का रिएक्शन होने का तरीका देख, वो तो लिख सकते इसको नाइट्रिक एसिड ऐसे। अब देखो आप लोगों को अगर याद होगा तो पिछली बार पढ़ाते हुए टाइम में आपको एक इंट्रोडक्शन दिए थे कि अगर अल्कोहल के साथ ऑर्गेनिक एसिड होगा तो ऑर्गेनिक ईस्टर बनेगा। इस बार हमारा इनऑर्गेनिक ईस्टर बनने जा रहा है और नियम वही फॉलो होगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H मिलाओ फिर से, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2ONO2 एंड CH2ONO2। देखो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे भी ईस्टर का ही फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये जो ईस्टर है ये कैसा ईस्टर कहलाएगा? इनऑर्गेनिक ईस्टर कहलाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूट में क्या होगा आपको ध्यान में रखना है, कॉन्क में क्या होगा आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा इथिलीन नाइट्रेट। इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन नाइट्रेट। देखो ना, सोचो ना, क्या ये NO3 ग्रुप बन रहा है, नाइट्रेट ग्रुप NO3, और आप याद करो आपको हम एक चीज पढ़ाए थे कि बेटा इस रेडिकल का नाम इथिलीन होगा, तो ये इथिलीन नाइट्रेट कहलाएगा। तो ये हो गया बेटा कौन सा पार्ट? ये हो गया हमारा नंबर F, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब आ जाओ EF के बाद क्या आएगा बेटा? G। अब G में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग तो ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन हो ही गया, और ये ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, साथ में एसिडिक मीडियम। तो यहां पर पाया गया बेटा कि अगर आप CH2OH का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, दैट इज ग्लाइऑक्सल, और इसको अगर फिर से आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपको ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर G के बाद आ जाओ आप लोग नंबर H पे, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में आपको बहुत सारा खेल मिलने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पकड़ के चलना। डिहाइड्रेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें बेटा ग्लाइकॉल का, तो दो रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मान के चलना, एक डिहाइड्रेशन वाला पार्ट और जो HI के साथ दिखा है जहां पर आयोडीन का एलिमिनेशन हो रहा है वो वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन का, वो सबसे आखिरी में बात करेंगे। तो डिहाइड्रेशन में अगर बात करते बेटा, तो डिहाइड्रेशन का मामला कुछ ऐसा है, इसके अंदर भी कई पार्ट होगा। नंबर A, बाय हीटिंग, हीट करने पर देखो क्या होता है। हीट करने पर CH2OH हीट, और लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है आपको। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पर देखो ये वाला पार्ट पानी बनाकर निकल जाता है, और देखो तो ये प्रोडक्ट बन रहा है आपका इथिलीन इपॉक्साइड। इथिलीन इपॉक्साइड, बोलो समझ में आ रहा है? ये पहला वाला समझ में आया? yes, अब दूसरा देखो क्या है, बाय हीटिंग था नंबर 1। नंबर 2, कॉन्क H2SO4। जब आप कॉन्क H2SO4 देते हो बेटा, तो कॉन्क H2SO4 को देने के टाइम पे देखो रिएक्शन का पैटर्न क्या होगा। HO CH2CH2OH, HO CH2CH2OH, दो मॉलिक्यूल, कॉन्क H2SO4 फॉलोड बाय हीट। अब देखो यहां से पानी निकलने का पैटर्न क्या है, यहां से आप पानी ऐसे निकालो और यहां से आप पानी ऐसे निकालो, देखो तो ऐसा कुछ बन रहा है, CH2 CH2O CH2 CH2O। देखो चेक करो, yes, sir. और इसका नाम है बेटा डाइऑक्सेन कहते हैं इसको, डाइऑक्सेन, पूरा नाम है 1,4 डाइऑक्सेन। नंबर 3 आज कॉन्क H3PO4। कॉन्क H3PO4 में रिएक्शन बेटा ऐसे पाया गया, CH2 CH2OH प्लस HO, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल, और इस बार पानी ऐसे निकल रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे, तो ये हो गया HO CH2 CH2O CH2 CH2OH। देखो तो समझ आ रहा है? yes, और इस कंपाउंड का नाम है डाइइथिलीन ग्लाइकॉल, डाइइथिलीन ग्लाइकॉल। ये हो गया बेटा डिहाइड्रेशन, पानी निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, नंबर कितना हुआ बेटा? ये 3 के बाद चौथा, 4 नंबर डिहाइड्रेशन है, ये भी डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन इस बार डिहाइड्रेशन होगा बाय एनहाइड्रस
जिंक क्लोराइड। और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का डिहाइड्रेशन का पैटर्न आपको थोड़ा सा ऐसे समझना होगा, CH2OH एंड CH2OH। थोड़ा सा पैटर्न देखो यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले बेटा यहाँ से क्या हुआ कि ये पार्ट आप पानी बना के निकाल दो। एक्चुअली पानी ऐसे नहीं निकलता है, यहाँ पानी निकलने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट पाया गया है। इसको अगर हमको लिखना चाहिए था तो जो एक मिनट थोड़ा सा CHHOH, यहाँ पानी ऐसे निकलता है बेटा, OH यहाँ से और H यहाँ से निकलता है। तो देख तो ऐसा कुछ बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। चेक करो, इसका नाम बताओ तो देखिए जरा कौन बताएगा, कंपाउंड का कॉमन नाम बताओ। वेरी गुड, इसीलिए पहले दिया। ये देख लो बेटा, आप लोग को याद करो, वेदांत देख लो बेटा किस हाल में जी रहे हो। ऑर्गेनिक क्लास जिस दिन शुरू की तो दिन पहले ही बोले थे बेटा 25 रेडिकल रट के रख, आप लोग फिर आके सब फंसे हुए। अभी तक आप लोग का रेडिकल अपडेट नहीं हुआ कि कौन विनाइल है, कौन एलाइल है, कौन क्या है। ये हालत रहेगा बेटा तो फिर समझ जाओ बहुत बुरी तरह डूबने वाले हो। और यहाँ पर विनाइल अल्कोहल बनने के बाद ये टॉटामेरिज्म में चला जाएगा। यहाँ देखो ये H यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, प्रोडक्ट होगा CH3CHO। इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो है बेटा एसिटल्डिहाइड। अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 4 तरह का हाइड्रेशन हुआ, देख लो। पहला हाइड्रेशन बेटा हम लोग कैसे बनाए, हीट करके पानी निकाले, इथिलीन ग्लाइकॉल बना। दूसरा हम लोग हीट के कॉन्क्सिस्टोसो तो डाइऑक्सिन बना। तीसरा में बेटा हम लोग H3PO4 दी तो इथिलीन डाइइथिलीन ग्लाइकॉल बना। और चौथा में बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 दिए तो यहाँ पर आपका एसिटल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद आते हैं, कितना नंबर चल रहा था ये, EFG, H था ना, H के बाद I, ठीक है। और I में बेटा हम लोग बात करते हैं विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब अल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ देखो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर बात करते हैं जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर HOCH2 और यहाँ पर HOCH2 मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से होता ऐसा बेटा कि एक पानी निकलेगा यहाँ से, और एक पानी अगर आप यहाँ से निकाल देते हो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, COCH2 दिस। अब इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लिक। अगर अल्डिहाइड होगा तो नाम देना एसिटल, और अगर कीटोन होगा तो नाम देना केटल। वैसे ये रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन में दोबारा आएगा। तो ग्लाइकॉल के साथ याद रखना कि साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक केटल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अगर हम इसको ग्लाइकॉल के साथ देते हैं। HI के बाद J, और वो अलग से जो बताया बेटा एक और ऑक्सीडेशन पढ़ाने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन बाय HiO4 पर आयोडिक एसिड या सोडियम आयोडेट। आप दोनों में से किसी का भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेड एसीटेट का ऑल्सो, CH3COOH2। देख लो क्या क्या है। और यहाँ पर बेटा एक लॉजिक एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। वो लॉजिक अगर ट्रिक पकड़ कर चलोगे तो नॉट ओनली ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन बल्कि उससे रिलेटेड जितना भी तरह का कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो। इवन बायोमोलिक्यूल्स में इसका अच्छा खासा यूज पाया गया है। तो सबसे पहले नियम सुनो क्या है। नियम का ये आपको एक ट्रिक बता रहा है, और ये ट्रिक कब कहाँ अप्लाई करना वो सुन लो। ये तभी अप्लाई करना बेटा जब आपके पास इस तीन में से कोई भी एक कंडीशन होगा, OH एंड OH, अल्डिहाइड एंड OH, कीटोन एंड OH। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हुआ तो जो नियम बताने जा रहे हैं फॉलो करना, अदरवाइज ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। यानी ये ऑक्सीडेशन तभी होगा जब एडजेसेंट पोजीशन पे OH मिलेगा, या OH के साथ CHO मिलेगा, या OH के साथ कीटोन मिलेगा। ये ध्यान बनाना है। और एरो पे क्या दिखना चाहिए आपको, आपको एरो पे ये तीन में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखना चाहिए। या तो वो HiO4 पर आयोडिक एसिड होगा, या फिर उसका सॉल्ट होगा, या लेड एसीटेट होगा। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, मान लो पहला मॉलिक्यूल आपको हम दिए CH2OH एंड CH2OH, और आपसे कहा गया इसको HiO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करो। तो आप क्या करना कि जिस दो एडजेसेंट कार्बन पे आपको जो अपना सिस्टम दिख रहा है, या तो एडजेसेंट पे OH दिखेगा आपको,
या CHO के साथ OH या कीटोन के साथ, उस दो एडजेसेंट कार्बन को तोड़ दो बेटा ये। और ये तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा साइड में रफ वर्क करना होगा, और रफ वर्क पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा टूटने के बाद। ये इधर खाली हो गया और ये इधर खाली हो गया ऐसे। और जो तोड़ने के बाद खाली जगह मिलेगा उसमें अपने से OH बैठा, खुद से OH बैठा। सोचो तो OH बैठाने पे ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल बोल स्टेबलाइज हो गया या अनस्टेबल हो गया? अनस्टेबल। इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ से पानी निकाल दे। ये देख पानी निकाल दिए, OH और H। तो बताओ तो क्या बचा? बोलो बचा। और नीचे वाले में भी ये अनस्टेबल है बेटा, इसको भी स्टेबलाइज करना है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, तो बोल क्या बचा? बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो एक और देखते हैं। ये किसका हम लोग ऑक्सीडेशन की बेटा? ग्लाइकॉल पर। मान लो आपके पास ग्लिसरॉल दे दिया, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, और थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करूं तो आपको रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। बोलो यहां से तोड़ेंगे बेटा और यहां से भी तोड़ देंगे, जहां जहां एडजेसेंट भी मिलेगा तोड़ देना। तो बोल ये ऊपर वाला हिस्सा ये देगा फॉर्मल्डिहाइड, अभी अभी तो किए देखो, और नीचे वाला भी फॉर्मल्डिहाइड देगा, बच गया बीच वाला। तो बीच वाले को चेक करते हैं, CHOH, यहां से भी बॉन्ड टूट गया, यहां से भी बॉन्ड टूट गया, देखो दोनों तरफ से टूटा हुआ है। तो दोनों में अपने से क्या भरेंगे बेटा? OH दोनों में। अब ये फिर से अनस्टेबल हो गया, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए पानी निकालेंगे, तो चलो निकाल देते हैं। देखो तो पानी निकालने के बाद ये बचता है। हाँ सर। क्लियर करो। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इसको नंबर दे देते बेटा, इसको नंबर 1 दे दिए ग्लाइकॉल, ये नंबर 2 कौन था? ग्लिसरॉल। अब आ जाओ नंबर 3 पे बात करते हैं। इस कंपाउंड का नाम कोई बताना चाहेगा? एनीवन हियर? इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, और इसमें आपको दे दिया गया HiO4। बोलो क्या इसको तोड़ सकते हैं हम लोग? नियम को अप्लाई करो, बोलो तोड़ेंगे वहां से? हाँ सर। क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे OH मिल रहा है, क्या इसको भी तोड़ेंगे? नो सर। है ना? क्योंकि हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे अल्डिहाइड और अल्कोहल मिल रहा है, चेक करो। यस है ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा? अब सोचो तो, अब मेंटल कैलकुलेट बोलो तो याद करो तो, थोड़ी देर पहले CH2OH वापस मिलाओ। CH2OH किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CH2OH किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड है ना? और CHOH किसमें कन्वर्ट हो रहा है? देख तो, फॉर्मिक एसिड, चेक करो। हाँ सर। चेक करो, सब है ना तेरे सामने? हाँ सर। तो यानी कि यहां पर कह सकते कि नीचे जो CH2OH है ये पार्ट मेरे को फॉर्मल्डिहाइड देगा, बीच में जो CHOH है वो फॉर्मिक एसिड देगा, है ना? आइए ऊपर वाला बच गया, ऊपर में कौन है? अल्डिहाइड है, और ये बॉन्ड यहां से तोड़ दी, यही है। तोड़ने के बाद और यहां पर अपने से क्या बैठाएंगे? OH। नियम यही रहेगा, जहां से बॉन्ड तोड़ेंगे वहां से अपने से OH बैठाएंगे। अब बताओ क्या ये अनस्टेबल है, या पानी निकालना है या नहीं निकालना, क्या करना? बोलो। नहीं निकालना। क्या तैयार हुआ? बोल क्या तैयार हो गया? कौन है ये? पहचानो ना। HCOH फॉर्मिक एसिड, यानी ये फॉर्मिक एसिड दे रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दो ना, लॉजिक दो ना, आपको पता चलेगा कि जो CH2OH है वो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड देगा, जो CHOH है वो हमेशा फॉर्मिक एसिड देगा, यही है ना? और अभी भी एक चीज और आपको पता चला कि जो CHO वो क्या देगा बेटा? फॉर्मिक एसिड देगा, है ना? 4 नंबर पे आ जाते बेटा, आ जाओ। इस कंपाउंड का नाम बताओ तो सुने जरा। वैसे इसको DHA कहते हैं शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सोचो फुल फॉर्म क्या होना चाहिए?
अच्छा, इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ तो, कॉमन नाम बोलो इसका। एसीटोन। एसीटोन। अरे एसीटोन होगा ना इसका कॉमन नाम। यस सर। हाँ तो सोचो तो कंपेयर करो तो इसका नाम क्या होना चाहिए, बोलो ना। एसीटोन में 2 OH ग्रुप चला गया है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन होगा, देखो तो। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं, आप लोग बताओ, क्या यहां से तोड़ेंगे हम लोग, क्या यहां से तोड़ेंगे? यस सर। तो बोल ऊपर वाला पार्ट क्या देगा? सर फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड। नीचे वाला पार्ट क्या देगा? फॉर्मल अब बीच वालों को रफ वर्क कर लेते बेटा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, OH देंगे, OH देंगे, पानी निकाल दिए, तो देख तो बाई प्रोडक्ट क्या आएगा। हाँ सर। लॉजिक बना, लॉजिक बना। CH2OH जो रहेगा वो फॉर्मल्डिहाइड देगा, CHOH जो रहेगा वो फॉर्मिक एसिड देगा, जो अल्डिहाइड होगा वो फॉर्मिक एसिड देगा, और जो कीटोन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बोल समझ आ रहा है? यस सर। चलो तो 5 नंबर देखते हैं, इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ पहले। बोलो नाम इसका। ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना। अब ग्लूकोज में अगर आपको HiO4 दे दिया जाए, आंसर आप लोग बताओगे। चलो ओरली बनेगा बेटा। सर 1 फॉर्मल्डिहाइड और सर 5 फॉर्मिक एसिड। 5 फॉर्मिक एसिड बनेगा और 1 फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है। हाँ 6 नंबर, इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। पांच नंबर का नाम ग्लूकोज, 6 नंबर का नाम फ्रुक्टोज। बोल आंसर क्या होगा फ्रुक्टोज का? पांच फॉर्मेलिटी। दो फॉर्मल 3 फॉर्मिक और 1 फॉर्मल्डिहाइड, वेरी गुड। 3 फॉर्मिक एसिड और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। चेक करो। यस सर। बोलो ठीक है। यस सर। चलिए 7 नंबर, बोलो आंसर। सर 3 फॉर्मल्डिहाइड। कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सर CH2 है तो बीच में, वो तो जाएगा ही नहीं। ये तभी गेम होगा बेटा जब एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, वरना नहीं खेल पाओगे, ध्यान रखना। चलो तो इसका आंसर बताओ तो देखे लेना। फॉर्मेलिटी। चेक करो आंसर। थोड़ा कर देखो।
यस सर। होगा? यस सर। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके आंसर दो, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब हम लोग ग्लाइकॉल कंप्लीट कर लिए, फिर ग्लिसरॉल में जाएंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का आईयूपीएक में बताओ मेरे को। प्रोडक्ट बनाओ, पेन पेपर उठाओ बेटा, प्रोडक्ट बनाओ जो नियम सिखाएं, उसका आईयूपीएक में बताओ। सर हेक्सेन डायोल। ठीक है सर। बोलो कोई डाउट? आगे बढ़े? हाँ सर। है ना, यहाँ पे करना क्या बेटा, यहाँ से तोड़ देना आपको। जब आप यहाँ से तोड़ोगे इसको, ये वाला पार्ट को तोड़ोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। एक यहाँ पर OH, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, और यहाँ पर OH, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहाँ पर एक OH डाल दे, यहाँ पर एक OH डाल दे, पानी निकाल दे, दो एल्डिहाइड मिलेगा। तो ये था बेटा ऑक्सीडेशन बाय HiO4 या उसका सॉल्ट या लेड एसीटेट। कंडीशन याद रखना, एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो ही आप ये पार्ट कर पाओगे। चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। इसका एक और नाम होगा बेटा आपका ग्लिसरॉल। इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन। सबसे पहले प्रिपरेशन पे बात करते हैं इसका। नंबर 1, फ्रॉम ऑयल या फैट। ये देखो CH2OCOR1 OCOR2 R3। लिखने में गड़बड़ कर गए, CHO और CH2O। ये ना, ये किसका फॉर्मूला बेटा, ये ऑयल या फैट का फॉर्मूला होगा। और इसको अगर आप एसिडिफाइड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहां से टूटेगा पूरा। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो देखो तो ये प्रोडक्ट बन रहा CH2OH, CHOH, CH2OH, बाई प्रोडक्ट RCOOH, R2COOH, R3COOH। चेक करो तो हो रहा है। यानी एक्चुअली अब क्या है बेटा, ऑयल और फैट क्या है, ये भी ईस्टर है। देखो वही प्रोसेस चल रहा है, ईस्टर में पानी डाले, देखो आपको अल्कोहल और एसिड दोनों मिल गए। बोल बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसमें एक चीज जानकारी याद रखना कि ये जो हाइड्रोलाइसिस हुआ बेटा, ये कैसा हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस था। लेकिन अगर यहीं पे अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस अगर कर दे
एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस सेम। तो देखो CH2O COR1 CHO COR2 CH2O COR3 और इसमें अगर हम लोग एक्वस NaOH दे दिए तो ये अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस का पैटर्न देखो कैसे होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर ONA, H ONA H ONA। तो देखो तो प्रोडक्ट को कैसा बनेगा, CH2OH CHOH CH2OH। बाई प्रोडक्ट देखो RCOONA R2COONA R3COONA। बोलो होगा? तो फर्क पकड़ो ना क्या था, जब एसिडिफाइड मीडियम में की तो बेटा आपका बाई प्रोडक्ट एसिड मिला, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में जब आप किए तो उस एसिड की जगह उसका क्या मिला, सॉल्ट मिला। बस ये याद रखना कि इस प्रोसेस में इस सॉल्ट का जो नाम है वो ये है और प्रोसेस का नाम ये है। तो कब प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहेंगे, बोलो? अल्कलाइन मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में, याद रखना क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में बेटा सोप तैयार होता है, इसलिए प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहा जाएगा। बात आया समझ में? ठीक है, ये वो कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1। 2 में जाने से पहले क्वेश्चन याद आया, देखो तो इसका आंसर मेरे को कोई देगा? ये क्लास 11 का पढ़ाया हुआ है। बोलो कौन बताएगा? तो 25 डिग्री वाला Cl जिसका कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है बेटा। रूम टेम्परेचर पे अगर आप दोगे तो ये प्रोडक्ट होगा एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन का मेन प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर पे दिया गया है हाँ याद करो, तब अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय प्रोडक्ट HCl। याद आ रहा है? ये पढ़ाए थे आप लोगों को 11 में बेटा, पढ़ाया, याद रखना। रूम टेम्परेचर पे एडिशन होगा बेटा और हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन भी अलाइलिक पोजीशन पे होगा। अब यही चीज का आपको जरूरत पड़ने वाला 2 नंबर देखो, फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन से कैसे हम लोग ग्लाइकोल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या आप लोगों के लिए छोड़ते चले जा रहे हैं, आप लोग फिलअप करो इसको। चलो ये लिया प्रोटीन बेटा, अब प्रोटीन के साथ दिए क्लोरीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल प्रोडक्ट CH2Cl CH2। तो ये हो जाएगा CH2Cl, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड होगा। हाँ सर। हाँ, अब इसमें अगर आपसे कहा जाए एक्वस KOH दे दे तो बोल प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो? वही आ जाएगा Cl की जगह, है ना? अब अगर आपसे कहा जाए HOCl तो बोलो तो HOCl में कौन माइनस होता है, कौन प्लस होता है? समझ में आया? HOCl ये भी 11 का रिएक्शन है, ऐड करो, बोलो कौन कहां जाएगा? तो मार्कोनिकस रूल के मुताबिक नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, याद है? हाँ। अब अगर आपसे फिर से कहा जाए इसमें एक्वस KOH दे तो बोला अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो समझ आ रहा है? हाँ सर। ये हो गया बेटा प्रोटीन के साथ इसका प्रिपरेशन। फाइन। अब आते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले एक क्वेश्चन बताओ तो, ग्लिसरॉल में कितने तरह का अल्कोहल आपको दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री? 2 है ना? ऊपर वाला प्राइमरी, नीचे वाला प्राइमरी और बीच वाला सेकेंडरी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कोई बता सकता है? वैसे ये पढ़ाया तो नहीं है बेटा अभी तक, फिर भी देखे किसी को नॉलेज है कि नहीं।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओगे, कौन अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है? प्राइमरी। एस प्राइमरी, ये ऑर्डर याद रखना, प्राइमरी। ठीक है। अच्छा ये बात याद है कि सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन किस नेचर को प्रूव करता है? व्हाट इज द नेचर बिटवीन दिस रिएक्शन? भूल गया था, इसी से पढ़ाए थे, इसी तो बोले, यही तो बोले बेटा, या तो तुमने नोट्स बनाया नहीं है बेटा, या फिर नोट्स को उतार के पढ़ा नहीं है। अब देखना आपके नोट्स में पहला प्रॉपर्टी यही पढ़ाए थे, जहां पर सोडियम एल्कोक्साइड बना था, बोले थे सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन ये प्रूफ कर रहा है कि अल्कोहल के पास एसिडिक नेचर है। तो देखो ये सब इतना सारा बात क्यों किया, और फिर से बात करते हैं। अब आ जाते हैं हमने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वही विद सोडियम, और यहां देखा गया है कि ग्लिसरॉल को जब सोडियम के साथ ट्रीट किया जा रहा है बेटा, तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ पाया गया है। अब अगर पूछा जाए कि बीच वाला क्यों नहीं टेक पार्ट किया, तो क्या जवाब दोगे? तो क्या सर? बीच में Na क्यों नहीं हुआ, ऊपर Sir, Na आया। 1 degree is more वन acidic. डिग्री। ये इसका एसिडिक प्रॉपर्टी, ये रिएक्शन एक चीज और साबित कर रहा है बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल के पास इतना एसिडिक पावर नहीं मिल रहा है, नेचर नहीं मिल रहा है कि वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। और समझ में आया ये? दूसरा विथ PCl5, PCl3, SOCl2, PBr3 या P+I2, बोलो CH2OH, CHOH एंड CH2, बोलो अगर इसमें PCl5 दे दे या PCl3 दे दिया जाए या SOCl2 दे दिया जाए, तो देखो तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो इस प्रोडक्ट का कॉमन नाम याद रखना, ग्लिसराइल क्लोराइड या ग्लिसराइल ट्राइक्लोराइड। तो अगर PBr3 देंगे तो क्या होगा, बोल? तो ग्लिसरॉल ट्राइब्रोमाइड बन जाएगा, लेकिन P+I2 देंगे तो क्या होगा, उसको समझते हैं। सोचो, फास्फोरस के साथ आयोडीन, तो बोल क्या होना चाहिए? CH2I, CHI एंड CH2I। बोल फिर से क्या होगा? फिर से ये अनस्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के लिए आपको क्या निकालना है? आयोडीन निकालना है, -I2। अच्छा अब ये बताओ, तो आयोडीन जो निकालेंगे कहां से निकालेंगे, एडजेसेंट पोजीशन से कि नॉन एडजेसेंट से? Adjacent. एडजेसेंट पे आके उसका स्टेरिक इंडेक्स बढ़ गया ना, अगर एडजेसेंट से हटा देंगे, तो यहाँ पे आप किसी से भी हटाओ, अगर यहाँ से हटाते हैं तो देखो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा CH2I, CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल आयोडाइड। देखो तो आंसर आ रहा है। ओके सर। Sir, और अगर इसमें फिर से P+I2 देंगे तो बोला क्या होगा? CHI2 हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा सर। तो डबल बॉन्ड पे आ जाएगा एडिशन। वापस यही बना देगा, यस सर। मतलब फिर से ये इसमें चला जाएगा, यही चलता रहेगा अगर एक्सेस में डाल दिए तो, है ना? यस सर। लेकिन नंबर 2, नंबर 3 पे आओ। अब इसके बारे में सोचो, विथ HX। अब HX में अगर आपके पास CH2OH
CHOH CH2OH। इसमें अगर आपको HX दे दिया जाए वेयर X इज नॉट इक्वल्स टू आयोडीन, तब आंसर आपका ये होगा CH2X CHX एंड CH2X। मतलब क्या नाम होगा इसका, अभी अभी पढ़े थे हम लोग, ग्लिसराइल ये होगा। लेकिन अगर HI दे दिया जाए तो चलो देखते हैं HI देने पे क्या होगा। CH2OH CHOH एंड CH2OH। HI दे दिया 3 तो क्या बनेगा CH2I CHI एंड CH2I, और I2 निकालने के बाद CH2I CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा। यस सर। लेकिन अगर इसी में बोल दिया एक्सेस HI, ये आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। चलो ये आप लोगों के लिए फाइनल आंसर का आई पे एक नेम बताओ या कॉमन नाम बताओ, और इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला बहुत क्वेश्चन यहां से आता है। एक्सेस ऑफ HI ट्रीट करो। रिवर्सिबल बन जाएगा। CH3 CHI CH3 आ रहा है। हाइपेक नाम कॉमन नाम जो भी है बोलो इसका एक। चलो देखते हैं, पहले एक्सेस में यहां तक तो पहुंचेंगे बेटा हम लोग, है ना। तो क्या होगा, दिस CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से HI दो, प्लस माइनस मार्कोनी का फुल यूज करो, तो मार्कोनी का फुल के मुताबिक नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। फिर से अनस्टेबल हो गया, आयोडीन फिर से लूज करेगा, आयोडीन लूज करने पर अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया CH CH3। फिर से HI देंगे, फिर से एडिशन होगा, मार्कोनी का फुल अप्लाई करेंगे, CH3 CHI CH3। ये आपका फाइनल आंसर है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड या 2 आयोडोप्रोपेन। देखो आ रहा है कि नहीं आंसर मिला। यस सर यस सर। इंपॉर्टेंट है, देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो तो कितना नंबर चल रहा था बेटा, ये 3 है ना। 3 के बाद 4 पे आ जाओ। विथ एसिटिक एसिड, मतलब एस्टरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एस्टर बनाएंगे। कैसे बनेगा एस्टर,
CH2OH, CHOH and CH2OH, HOCOCH3, HOCOCH3 और एस्टरिफिकेशन पे एसिड का OH और अल्कोहल का H लेंगे हम लोग। ये आपका बन जाएगा CH2OCOCH3, ये होगा CHOCOCH3 and this will be your CH2OCOCH3। नाम ग्लिसराइल एसीटेट। बोलो बात समझ में आ रहा है? 5 नंबर देखो तो पढ़ाना पड़ेगा ये वाला पार्ट। असाइलेशन वही खेला फिर से चलेगा, इसलिए तो बोले थे बेटा एक बार असाइलेशन पकड़ ले, बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खेला वही होगा, रिपीट होगा। बोलो एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं ClCOCH3, तो यहाँ पे भी ClCOCH3 और यहाँ पे भी ClCOCH3। बोलो क्या होगा प्रोडक्ट? इससे निकालने के बाद देखो तो यही चीज आएगा। एक चीज दिमाग में बैठा लो, अल्कोहल का असाइलेशन करने से भी ईस्टर मिलता है बेटा, और अल्कोहल का एसिटिक एनहाइड्राइड को ट्रीट करने से भी ईस्टर मिलता है, और अल्कोहल को एसिड देने से भी ईस्टर मिलता है। यानी कि इन अदर वर्ड जब ईस्टर चैप्टर में जाएंगे बेटा ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगा। तो आप रूल याद कर लीजिए कि अल्कोहल के साथ एसिड हो या एसिड का एनहाइड्राइड हो या एसिड का हैलाइड हो, ये तीनों ही अल्कोहल के साथ ईस्टर देता है। बोल बात समझ में आ रहा है? ये सब ऑर्गेनिक का बेसिक रूल है बेटा, ये सब पकड़ कर रखोगे ना तो बहुत सारा रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े अल्कोहल प्लस एसिड ईस्टर बनता है और 6 नंबर पे देते हैं, फिर से ईस्टर बनाते हैं, और इस बार किसके साथ? विथ कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ। वही नियम फॉलो करेंगे बेटा, CH2OH, CHOH and CH2OH, HONO2, HONO2 और HONO2। एज पर रूल अल्कोहल एसिड का OH और अल्कोहल का H निकाल देंगे और ये बन जाएगा CH2ONO2, CHONO2 and CH2ONO2। इस कंपाउंड का नाम TNG, फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाम है, ये नाम है। और इसका एक नाम याद रखना, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, ये इसका नाम है। येलो ऑयली लिक्विड होता है ये, इसका प्रॉपर्टी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये याद रखना, ये जो कंपाउंड है इट कैन एक्सप्लोड, ये फट सकता है when subjected to shock। वो तो इसका क्या मतलब निकला बेटा? explode when subjected to shock। बोलो। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं बेटा ये इलेक्ट्रिक करंट वाला शॉक नहीं है, ठीक है ना। आप इसको सिर्फ झटका दो, ये जो लिक्विड है बेटा ऑयली लिक्विड है, आप एक बोतल में लेकर इसको जोर से हिलाओ, फट जाएगा अपने आप। समझ में आ रहा? यानी देखो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, सब लोग के लिए सजेशन है कि आज कितना तारीख है, शायद आज हो गया तुम्हारा 9 तारीख है ना, और इसी हफ्ते के वीकेंड में दिवाली है ना बेटा। तो देखो क्या करना है, एक लॉजिक बता रहे सुनो। घर पे दिवाली का मतलब देसी घी का मिठाई है। बोल देसी घी माने तो ईस्टर, तो बोलो अभी पढ़ाए थे ना ऑयल फैट माने ईस्टर। हाँ सर। हाँ तो देसी घी खा लो, तो खाने के बाद बताओ तो पेट में जाने के बाद, आप लोग तो बायोलॉजी के हिसाब से पढ़े, बोल ईस्टर टूट के क्या देगा? बोल बायोलॉजी के हिसाब से बोल, फैट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? बोल कौन बताएगा? दो आपको हम बता दे रहे हैं, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, फैट का क्या था? बोल। अबे क्लास 19 का क्वेश्चन पूछे, बोल ना फैट का एंड प्रोडक्ट। क्या हालत है तुम लोगों का, सोचो। फैटी एसिड। अब बोलने से क्या होगा, जब हम लिख देंगे तब बोलेगा। हाँ याद कर, तो फैट का एंड प्रोडक्ट ही पढ़ते ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
पढ़ा है कि नहीं? कसम से तुम लोग क्लास में रहते ना धोते पकड़ के, जितना जला रहे हो ना बेटा, एक तो आंसर नहीं जानते हो, हाँ ना भी नहीं बोलते, एक ही बात साला 10 बार पूछना पड़ता है, जलता है बे, समझता क्यों नहीं तुम लोग? ना है तो ना बोल। तो आप पेट में अपना ग्लिसरॉल बनाओ बेटा, और ऊपर से नाइट्रिक एसिड पी लो, आपका पेट में टीएनजी तैयार हो जाएगा, फिर जाकर डांडिया खेलो। तो डांडिया खेलोगे तो कूदोगे, झटका मिलेगा, एक एक करके फटना शुरू होगा। जाओ ना घर पे बम बनाने का तरीका बता दीजिए बेटा, दिवाली में ऐसी बम बनाना। वैसे भी जो हाँ हाँ इंस्टेंटली फटेगा सर, इंस्टेंटली फटेगा या फिर टाइम के बाद? क्या हुआ, नहीं समझ में आता, आवाज कट कह रहा है, क्या हुआ? सर इंस्टेंटली फटेगा या कुछ समय बाद? अब इंस्टेंटली फटेगा, ट्राई करके देख ले। अबे गधाई तो मजाक है, तुम नाइट्रिक एसिड पिएगा तो वही मर जाएगा बे गधा, तेरे अंदर में टीएनजी पैदा सर कहाँ हम से होगा? सीएनजी का तो बात बनाने कर के रहे लिए हैं। नाइट्रिक एसिड चाहिए ना, वो पिएगा तो वही मर जाएगा तुम। लेकिन जो भी हो, इस मजाक में तुम लोग एक रिएक्शन बता दिए कि ग्लिसरॉल में अगर नाइट्रिक एसिड दिया जाए, जो कंपाउंड बनेगा टीएनजी, और ये भी सुन लो, when TNG is combined with Kishulgar, then a product is formed called dynamite. और जब आपको असाइनमेंट देंगे बेटा, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, डायनामाइट कैसे बनेगा, प्रिपरेशन बताओ, ये सब मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है? तो 6 नंबर पढ़ रहे थे बेटा कॉम्प नाइट्रिक एसिड के साथ। आइए, किल शुगर क्या है? हाँ वो क्या, वो किल शुगर वो क्या है? किशुलगर, जब बायोलॉजी खोलो बेटा, बायोलॉजी खोल कर पढ़ो, मिलेगा उसमें। अच्छा ठीक है सर। किशुलगर सर डाई आइटम बोला है ना सर, डाई आइटम किशुलगर, KEISHEULGHER, डाई आइटम। चलो आगे बढ़ते बेटा। डायटम मेरा एक एग्जांपल আছে ওটা किशुलगर। अब आओ बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये जो रिएक्शन अभी आपको ऑक्जेलिक एसिड के साथ पढ़ाने जा रहे हैं, ये रिएक्शन आपको 2 जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है? कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, चलो दिखाते हैं। सबसे पहले इसका 2 कंडीशन है बेटा, एक पढ़ना एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो 110 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन का पैटर्न क्या पाया गया, CH2OH, CHOH एंड CH2OH प्लस ऑक्जेलिक एसिड HO, C डबल बॉन्ड O, सॉरी सर, और यहाँ पर COOH। सबसे पहले एज पर रूल अल्कोहल का H और एसिड का OH निकलेगा बेटा, और ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट देखो पहले ये बनेगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, COOH, CHOH एंड CH2। बोल यहाँ तक समझ में आ रहा है? हीट करने पर फिर यहाँ से देखो बेटा CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और जब यहाँ से CO2 निकलेगा तो देख तो ऐसा कुछ बचेगा आपके पास, निकाल देते CO2 यहाँ से, तो देखो ये कुछ बचेगा ऐसा, CH2O, C डबल बॉन्ड OH, CHOH एंड CH2OH। और इसके बाद इसमें एसिडिफाइड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस पे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से फॉलो करना है, ये H और ये OH, तो देख तो ये बना CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस HCOOH। चेक करो तो आ रहा है आंसर, चेक करो। हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? दिस इज कॉल्ड लैब प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। बताओ तो फॉर्मिक एसिड के अलावा एंड में क्या मिला हम लोगों को? बोलो। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। और स्टार्टिंग मटेरियल हमारा कौन था बेटा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल
है ना। तो इस रिएक्शन का फायदा क्या होगा, आप इसको बार बार रिसाइकल कर सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन आप लोग 110 डिग्री पे देखे बेटा, यही टेम्परेचर बदलने पे खेल बदल जाता है। अब देखो नंबर 2 इसके अंदर एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन का पैटर्न ऐसा पाया गया है। दिस, और यहां पर देखो H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। देखते लिख सकता ऑक्सिलिक एसिड को ऐसे। चेक करो, इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा ग्लिसरॉल डाइऑक्सैलेट, ग्लिसरॉल डाइऑक्सैलेट। क्लियर करो। সফটওয়্যার নামে যে ফাইল আছে ওটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। एलाइल अल्कोहल फाइनल आंसर। तो देखो 110 डिग्री पे आपका फाइनल आंसर फॉर्मिक एसिड बन रहा है, जबकि 260 डिग्री पे बेटा आपका फाइनल आंसर एलाइल अल्कोहल बन रहा है। बोलो समझ आ रहा है। यस सर। ये ध्यान में रखना बेटा आप लोग। ये कितना नंबर रिएक्शन चल रहा था, 6 के बाद ये 7 था ऑक्सैलिक एसिड वाला। अब 8 नंबर पे आ जाओ, डिहाइड्रेशन। यहां पर देखो CHOH, CHOH, OH, और यहां पर आप इस्तेमाल करोगे KHSO4। और इसको थोड़ा सा रटना है बेटा आपको, और कुछ करने का उपाय नहीं है। देखो पहला पानी तो बेटा आपका यहाँ से जो पानी निकलता है वो ऐसे निकलेगा, यहाँ से पहले एक OH निकलेगा, ये पानी निकलेगा, और दूसरा का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक है। देख समझ में आ रहा है। अब जो बचता वो लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। चेक करो, इस कंपाउंड को आप 3 नाम से पुकार सकते हो। एक नाम हो गया एक्रोलीन, एक और नाम है एक्राइलल्डिहाइड, और आखिरी वाला नाम तो आप खुद गेस कर सकते हो सर कि इसका नाम विनाइल अल्डिहाइड होना चाहिए। देखो तो क्लियर है। कंपेयर करोगे अगर आप तो पिछली बार का डिहाइड्रेशन में हम लोग 4 नियम पढ़े थे बेटा। वहां हीट करने पर कौन के H2SO4 दिए थे, कौन के H3PO4 दिए थे, और एनहाइड्रा ZnCl2 दिए थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही है KHSO4, या फिर इसके जगह पर आप P2O5 का इस्तेमाल कर सकते हो। 9 नंबर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि नंबर A विथ डाइल्यूट HNO3। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ दिया गया तो देखो यहाँ पर पैटर्न क्या पाया गया, CH2OH, CHOH, CH2OH। ऑक्सीडेशन करने पे पाया गया COOH, CHOH, CH2OH प्लस COOH, CHOH, CH2OH। सॉरी एक ही चीज लिख दे रही है। अब थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो तो बताओ तो क्या हुआ इसमें। आप बोलोगे सर इसमें प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज किया और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज, सॉरी सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज किया। देखो तो प्राइमरी ये है, ये वाला ऑक्सीडाइज किया सिर्फ एक, और यहाँ ऊपर नीचे दोनों ऑक्सीडाइज किया, तो उसका नाम टार्टोनिक एसिड देना बेटा, और इसका नाम ग्लिसरिक एसिड।
तो डाइल्यूट HNO3 देने पर आपको मिक्सचर मिलेगा ग्लिसरिक एसिड का और टार्टानिक एसिड का, जहां पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ और किसी का कुछ नहीं हुआ। नंबर बी पे देखो, बिस्मुथ नाइट्रेट BiNO3 ठीक है। बिस्मुथ नाइट्रेट, बिस्मुथ नाइट्रेट में जब आप दोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा और आप लोग रिप्लाई देना कि इस बार किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किस में हुआ। बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सेकेंडरी प्राइमरी दोनों का। हाँ, सेकेंडरी वाला बेटा कीटोन में ऑक्सीडाइज कर गया और प्राइमरी वाला एसिड में। और इस कंपाउंड का नाम याद रखना, मेसो ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, मेसो ऑक्जेलिक एसिड। नंबर सी, ऑक्सीडेशन फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट। Now what is Fenton's reagent? Combination of ferrous ion and hydrogen peroxide is called Fenton's reagent, or sodium hypobromide NaOBr, or bromine water with sodium bicarbonate। इनमें से आप किसी को भी लो, यही रूल फॉलो होगा, CH2OH, CHOH and CH2OH ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और इस मामले में जब आप ऑक्सीडेशन करोगे बेटा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CHO, CHOH एंड CH2OH। बोलो तो हुआ क्या यहाँ पे? बोलो कौन ऑक्सीडाइज किया? ऊपर वाला। हाँ, और किसमें ऑक्सीडाइज किया बेटा? प्राइमरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? अल्डिहाइड में। और इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। याद करना, थोड़ी देर पहले इसी का ऑक्सीडेशन पढ़े थे। प्लस ये सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और देता है DHA। याद करो, थोड़ी देर पहले ये भी पढ़े थे, याद है DHA, ठीक है। ये हो गया नंबर सी। नंबर डी, विथ KMnO4 एसिडिफाइड मीडियम में। ग्लिसरॉल को जब KMnO4 के साथ दिया गया एसिडिक मीडियम में तो प्रोडक्ट ऑक्जेलिक एसिड मिला बेटा और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये आपको याद रखना है। नंबर 5 विथ HiO4 ऑलरेडी डन, देख लो। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो। ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका अल्कोहल कंप्लीट हुआ, यहाँ पे अल्कोहल कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फेनॉल, और फेनॉल एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फेनॉल से पहले आपको एक होमवर्क दे दे बेटा, तैयार होकर आइएगा तो पढ़ाना आसानी होगा। आप लोग देखना, शुरू में आपको एक कंसेप्ट दिए थे जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। कौन ऑर्थो पैरा होगा, कौन मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये थोड़ा सा चेक करके रेडी रखना। फेनॉल एरोमेटिक में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक यस सर। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर। आवाज कट के आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, बोलो। सर डी वाला सर थोड़ा सा नहीं सही है। कौन सा डी वाला? ये वाला? यहाँ तुमको कोई लॉजिक ही नहीं दी बेटा, यहाँ डायरेक्ट याद रखिए, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, 3 कार्बन में से 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इसका वीडियो थोड़ी देर में प्रोसेस करके भेज दे रहे बेटा, बैठ करके नोट्स बना करके रेडी कर लीजिए। सर वो थर्मोडायनेमिक्स का सर लास्ट क्लास वाला नहीं मिला सर वीडियो। थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, देख लेते हैं उसको। लेकिन हाँ, एक चीज तुम लोग हम बता दे रहे, जो लोग बेटा पिछले दिन जो हम लोग मेरे पास ये जो हम लोग क्लास किए थे ना, वो रेडॉक्स वाला, हाँ, तो रेडॉक्स का वीडियो नहीं भेज पाएंगे बेटा, क्योंकि उस दिन आप लोग का वीडियो क्लास होने के बाद वो वीडियो का प्रोसेसिंग इधर एरर में चला गया, एरर के बाद वो उड़ गया, वो वीडियो अब दिख ही नहीं रहा। तो एक वीडियो का मैनेज करो, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स वाला वो भेज दे रहा हूँ और ये भी भेज दे रहा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्लास ओवर कर रहे बेटा। नेक्स्ट क्लास जैसे होगा हम नेक्स्ट क्लास में फेनॉल करेंगे, तैयार होकर रहेंगे।
थैंक यू सर। चलो।